जय श्री कृष्णा। दुर्योधन और द्रोणाचार्य की अमरसपूर्ण बातचीत तथा कर्ण दुर्योधन संवाद। संजय कहते हैं, राजेंद्र, जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन आंसू बहाने लगा। उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। अब शत्रुओं पर विजय पाने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ने कौरव सेना का बड़ा भारी संहार कर डाला है। यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें भर आई। वह सोचने लगा, इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। जब अर्जुन को क्रोध चढ़ाता है उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधुराज का वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक न सका। हाय, हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला, जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की तैयारी की, जिसके पराक्रम का आश्रय ले संधि का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा, उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया। महाराज, सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया, तो आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे कौरव सेना के महान संहार का सारा समाचार सुनाया। उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। फिर कहने लगा, आचार्य, अर्जुन ने हमारी 7 अक्षौहिणी सेना का नाश करके आपके शिष्य जयद्रथ का भी वध कर डाला। ओह, जिन्होंने हमें विजय दिलाने की इच्छा से अपने प्राण त्याग कर यमलोक की राह ली, उन उपकारी सुहृदों का ऋण हम कैसे चुका सकेंगे। जो भूपाल हमारे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं। इस प्रकार स्वार्थ के लिए मित्रों का संहार करके अब मैं 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करूं तो भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता। मैं आचार भ्रष्ट एवं पतित हूं। अपने सगे संबंधियों से मैंने द्रोह किया है। अहो, राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई, जिससे मैं उसी में समा जाऊं। मेरे पिता मैं लहूलुहान होकर पानसैया पर पड़े हैं। वे युद्ध में मारे गए, पर मैं उनकी रक्षा न कर सका। काम्बोज राज, अलम्बुस और अन्य सुहृदों को मरा देखकर भी अब जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य मैं अपने यज्ञ याग आदि तथा कुआं बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की, पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के साथ संपूर्ण पांचाल राजाओं को मारकर ही शांति पाऊंगा, अथवा जो लोग मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से अपने प्राण खो चुके हैं, उनके ही लोक में चला जाऊंगा। इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते। औरों की तो बात जाने दीजिए, स्वयं आप हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है न, इसलिए ऐसा हुआ है। इस समय तो मैं केवल कर्ण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता है, जो मूर्ख मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के काम पर लगा देता है, उसका वह काम चौपट ही हो जाता है। जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषा, सीबी और वसाती आदि नरेश मेरे लिए युद्ध में मारे गए। उनके बिना अब मुझे इस जीवन में कोई लाभ नहीं है, अतः मैं भी वहीं जाता हूँ जहाँ वे पुरुष श्रेष्ठ पधारे हैं। आप तो केवल पांडवों के आचार्य हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजन, आपके पुत्र की कही हुई बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन ही मन बहुत दुखी हुए। वे थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यंत व्यथित होकर बोले, दुर्योधन, तू क्यों इस प्रकार अपने बागबाणों से मुझे छेद रहा है। मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। जिन भीष्म पितामह को हम लोग
त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गए तो औरों से क्या आशा रखे। तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था उस समय विदुर ने कहा था, बेटा दुर्योधन, इस कौरव सभा में शकुनी जो ये पासे फेंक रहा है, इन्हें पासा न समझो, ये एक दिन तीखे बाण बन जाएंगे। वे ही पासे अब अर्जुन के हाथ से बाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुर की बात तेरी समझ में नहीं आई। विदुर जी धीर हैं, महात्मा पुरुष है, उन्होंने तेरे कल्याण के लिए अच्छी बातें कही थी, किंतु तूने विजय के उल्लास में अनसुनी कर दी। आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है वह उनके वचनों के अनादर का ही फल है। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचन की अवहेलना करके मनमाना वर्ताव करता है वह थोड़े ही समय में शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया है कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है, वह इस अपमान के योग्य नहीं थी। गांधारी नंदन, उस पाप का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान है, वे सदा धर्म का आचरण करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे। दुर्योधन, तू तो नहीं मर गया था। कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा ये सब तो जीवित थे, फिर सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई? तुम सब ने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जयद्रथ विशेषतः मुझ पर ही और तुझ पर ही अपना जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी जब अर्जुन के हाथ से उसकी रक्षा न की जा सकी तो मुझे अब अपने जीवन की रक्षा का भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता। जहाँ बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज, जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए, वहाँ तू किसके बचने की आशा करता है? जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे, उन भीष्म जी को जब से मृत्यु के मुख में पड़ा देखा है तब से यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। यह देखो, पांडवों और सरंजों की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर चढ़ी आ रही है। दुर्योधन, अब मैं पांचाल राजाओं को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। आज युद्ध में वही कर्म करूंगा जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अश्वत्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों का संहार करे, उन्हें जीवित न छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थित रहे, धर्म प्रधान कर्मों का ही बारंबार अनुष्ठान करे, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे, अपनी शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान से कभी न करे क्योंकि वे अग्नि की लपट के समान तेजस्वी होते हैं। राजन, अब मैं महासंग्राम के लिए शत्रु सेना में प्रवेश करता हूँ। तुझ में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि क्रोध में भरे हुए कौरव तथा सरंजों का आज रात्रि में भी युद्ध होगा। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण पांडव तथा सरंजों से युद्ध करने के लिए चल दिए। आचार्य की प्रेरणा पाकर दुर्योधन ने भी युद्ध करने का ही निश्चय किया। उसने कर्ण से कहा, देखो, श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का व्यूह भेद कर सब योद्धाओं के सामने ही सिंधुराज का वध किया है। मेरी अधिकांश सेना अर्जुन के हाथों से नष्ट हो गई, अब थोड़ी सी ही बची है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश करते तो वे लाख प्रयत्न करने पर भी उससे दुर्भेद व्यूह को नहीं तोड़ सकते थे, किंतु वे तो द्रोण के परम प्रिय है। तभी तो आचार्य ने जयद्रथ को अभयदान देकर भी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो वैसे ही मनुष्यों का इतना बड़ा संहार नहीं होने पाता। मित्र, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर जाने को तैयार था, किंतु मुझ अधर्म ने ही द्रोण से अभय पाकर उसे रोक लिया।
आज के युद्ध में चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हम लोगों के देखते देखते भीमसेन के हाथ से मारे गए। कर्ण ने कहा, भाई तुम आचार्य की निंदा न करो, वे तो अपने बल शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों की भी परवाह न करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए थे, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं दिखता। मैंने भी उस रणांगण में तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिंधुराज मारा गया, इसलिए इसमें प्रारब्ध को ही प्रधान समझो। मनुष्य को उद्योगशील होकर सदा निसंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सिद्धि तो देव के ही अधीन है। हम लोगों ने कपट करके पांडवों को छला, उन्हें मारने को विष दिया, लाक्षागृह में जलाया, जुए में हराया, राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया उसे प्रारब्ध ने व्यर्थ कर दिया। फिर भी दैव को निरर्थक समझकर तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध ही करते रहो। राजन, इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत सी बातें कर रहे थे। इतने ही में रणभूमि में उन्हें पांडवों की सेना दिखाई दी। फिर तो आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। बोलो जय श्री कृष्णा।